आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। बायोलॉजी में जो चैप्टर 1 है आपका जैव प्रक्रम, उसी का हम लोग 12वां पार्ट पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? 12वां पार्ट। हम लोग श्वसन, पोषण, परिवहन ये तीनों चीज पढ़ चुके हैं। ये तीनों चीज पढ़ना था किसमें? जैव प्रक्रम में। ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग चौथा चीज पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्सर्जन। क्या? उत्सर्जन। हम लोग चौथा चीज पढ़ने जा रहे हैं, उत्सर्जन पढ़ेंगे। ठीक है, तो उत्सर्जन पढ़ने से पहले आपको करना क्या है कि इसको फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा साइड जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्या कीजिएगा? कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में लिखने से होगा क्या ना कि आपका नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा, जो आपको बाद में काम लगेगा, बाद में बहुत ज्यादा ये हेल्प करेगा आपको। तो आप इसको क्या कीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को भी बना लेना है आपको। ठीक है, ये डायग्राम को भी आपको क्या करना है? जहां पे ये लिखिएगा उसी के जस्ट बाद इसको भी बना लीजिएगा इसी तरीके से। और बहुत ही इजी डायग्राम है, आप इसको आराम से बना सकते हो। तो उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए वापस आते हैं। चलिए, जो आज का टॉपिक का नाम है उत्सर्जन, पहले वो समझते कि उत्सर्जन होता क्या है। इसके बाद समझेंगे क्या? मानव वृक्क, जिसको बोलते हैं किडनी, है ना, किडनी, मानव वृक्क, मानव और उत्सर्जन तंत्र। इसके बाद समझेंगे, पहले समझते कि उत्सर्जन होता क्या है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेगा कि उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, उत्सर्जन का मतलब जब तक आप नहीं समझिएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले उत्सर्जन का मतलब समझ लेते हैं कि उत्सर्जन का मतलब होता क्या है। देखिए, हमारे जितने भी ये सजीव प्राणी, जितने भी सजीव प्राणी है, चाहे पेड़ पौधा को ले लीजिए या एनिमल्स को ले लीजिए या हम लोग को ले लीजिए, सभी बहुत सारी जैविक क्रिया होती है। शरीर के अंदर डेली लाइफ में बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती रहती है। इन जैविक क्रियाओं के कारण क्या होता है ना, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनता है। बहुत सारे क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनता है, जिसको शरीर से बाहर निकालना क्या होता है? जरूरी होता है। आया क्या बोले कि जितने भी सजीव प्राणी हैं उनके शरीर के अंदर बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती है, ठीक ना। उन जैविक क्रियाओं के कारण शरीर में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ, हानिकारक पदार्थ बनते हैं, जिनको शरीर से बाहर करना क्या होता है? जरूरी होता है। अगर हम शरीर से बाहर नहीं करते हैं तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, और जब ज्यादा अधिक समय तक ये क्या हो सकता है? जमा रह जाएगा हमारे शरीर में, तो हम लोग की मृत्यु भी हो सकती है। इतना ज्यादा हानिकारक होता है। आया समझे ना, ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तीसरे, इसको जब हम शरीर से बाहर करते हैं तो उसी को बोलते हैं उत्सर्जन। आया नहीं आया? मतलब जैविक क्रियाओं के फल स्वरूप हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ बना, उसको शरीर से बाहर करने को, उसको शरीर से बाहर करने को ही क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। ठीक है, उसको शरीर से बाहर करने को ही क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। अब जिस पदार्थ को हम लोग शरीर से बाहर करते हैं, जिस अपशिष्ट पदार्थ को, जिस हानिकारक पदार्थ को हम लोग शरीर से बाहर करते हैं, उसको बोलेंगे उत्सर्जित पदार्थ। उसको क्या बोलेंगे? उत्सर्जित पदार्थ। जैसे मल मूत्र ये सब हुआ ना, पसीना, ये सब क्या हो गया? उत्सर्जित पदार्थ। आया? अब जिस तंत्र के द्वारा हम लोग इस उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जिस तंत्र के द्वारा हम लोग उत्सर्जित पदार्थ को क्या करते हैं? शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। ये याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, जिस पार्ट के द्वारा, जिस शरीर के अंग के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को बाहर किया जाता है, उसको बोलेंगे उत्सर्जन तंत्र। हमारे शरीर में देखिए होता क्या है कि प्रोटीन और एमिनो अम्ल होता है। पता कि नहीं पता है तो जान लीजिए। हमारे शरीर में प्रोटीन और एमिनो अम्ल जो होता है, उसके टूटने से, उसके क्या होने से? टूटने से, विखंडन होने से नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है। नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, ठीक ना, ये तीनों बनता है। और इसको सही से क्या करते हैं? बाहर कर देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या क्या बनता है? तो आप क्या बोलिएगा? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम जानेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र। मतलब हम लोग का जो किडनी है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। किडनी, जिसको बोलते हैं वृक्क, क्या बोलते हैं? वृक्क, या फिर मानव उत्सर्जन तंत्र। जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करें, आपको यही लिखना होगा और साथ में जो है डायग्राम ये बनाना होगा। आया समझे ना? जब भी क्वेश्चन का मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन करें या मानव के वृक्क की रचना का वर्णन करें,
तो आपको ये लिखना होगा और साथ में ये किडनी का जो डायग्राम हम बनाया यहाँ पर ये आपको बनाना होगा। तो चलिए ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए हम मनुष्य के शरीर में सबसे खास उत्सर्जी अंग का नाम है वृक्क। वृक्क जो है सबसे महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग बताया था अभी किसको बोलते हैं, उस अंग को बोलते हैं जिससे हम लोग हानिकारक पदार्थ को सही से बाहर करते हैं। आया उत्सर्जी अंग का मतलब होता है वह अंग जिससे हम लोग शरीर की गंदगी बाहर निकालते हैं। शरीर की गंदगी को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं उत्सर्जी अंग। तो वृक्क भी हम लोग का क्या है, उत्सर्जी अंग है। आया वृक्क भी क्या मानव के शरीर का उत्सर्जी अंग है। इसके साथ साथ मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रवाहिनी ये तीनों मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाता है। क्या बनाता है, उत्सर्जन तंत्र। मतलब मनुष्य के उत्सर्जन में कौन कौन भाग लेता है, तो मनुष्य के उत्सर्जन में वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी ये चार चीजें भाग लेती है। ये चार मेन अंग है। ऐसे ना मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग कौन कौन है, तो वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रवाहिनी। ठीक है, यही सब बिल्कुल उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। अब वृक्क के बारे में पढ़ेंगे। वृक्क ये है कि नहीं है, तो मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही हम यहाँ पर आपको बताएंगे। अब सिर्फ फिगर को भी ध्यान से देखोगे ना कि इतना जो लंबा लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, इसको आप तुरंत याद कर सकते हो, मिनटों में याद कर सकते हो। और गारंटी है, पूरा गारंटी है, तो हम आपको मिनटों में इसको याद करवा देंगे। बस आप इस फिगर को अच्छे से समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, सब याद आ जाएगा। देखिए मानव शरीर में एक जोड़ा वृक्क है, एक जोड़ा वृक्क। एक जोड़ा करने को तो कितना, एक जोड़ा करने को तो 2। मानव शरीर में एक जोड़ा वृक्क है, होता है ना एक जोड़ा वृक्क। चलिए आगे लिखा हुआ है कि ये कशेरुक दंड के दोनों होता है, बीच में होता है कशेरुक दंड, जिससे बीच में उनका कशेरुक दंड होता है कि होता है, और उसके दोनों एक और दूसरा रहता है। ठीक है, तो ये जो वृक्क होता है कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है कि नहीं है। और देखिए बायां वाला जो वृक्क है दायां वृक्क से थोड़ा ऊपर होता है। ये वाला बायां वृक्क है, ये क्या है, बायां वृक्क है, तो थोड़ा सा ऊपर होता है। थोड़ा सा फिगर में तो लग नहीं रहा है ऊपर है, लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा क्या है ऊपर, इसको थोड़ा सा और इससे नीचे कर दीजिए, तो लगेगा कि थोड़ा सा ऊपर, इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा लगेगा ना कि बायां वाला जो है वो दायां वाले से थोड़ा सा ऊपर होता है। याद हो गया, बायां वृक्क जो है दायां वृक्क से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। इसका आकार सेम के बीज की तरह होता है। सेम का सब्जी बनता है घर में, नहीं सेम का जो सब्जी बनता है उसके बीज देखोगे ना, इतना छोटा छोटा जो बीज होता है, तो कैसा उसका आकार होता है, बिल्कुल इसी तरह का दिखने में लगता है उसका बीज। उसका बीज जो होता है इसी तरह का होता है ना। अब ये मत समझिए कि किडनी भी इतना छोटा छोटा होता है, किडनी इतना छोटा नहीं होता है, इसका आकार होता है ऐसा सेम के बीज की जैसा। तो आपको सीखना क्या है कि मनुष्य में एक जोड़ा वृक्क होता है, और प्रत्येक वृक्क जो है कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, और ये जो बायां वृक्क है दायां वृक्क से थोड़ा ऊपर होता है। बायां वृक्क जो है दायां वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है। आया नहीं है, वृक्क का जो आकार होता है वो सेम के बीज के जैसा होता है। कैसा होता है, तो सेम के बीज के जैसा। ठीक है, कैसा आकार होता है, सेम के बीज के जैसा होता है। आगे देखिए ये याद रखिए, इसकी जो लंबाई होती है 10 सेंटीमीटर होती है, कहीं 10 कहीं 11, मतलब 10-11 के आसपास होता है। तो नॉर्मली इसको सीधा 10 में लिखते हैं। ठीक है, 10-11 के आसपास चलता है लंबाई। इसकी लंबाई कितना होता है, 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई होता है आपको 6 सेंटीमीटर, और मोटाई होता है आपको 2.5 से 4 सेंटीमीटर। ये हुआ लंबाई कितना हुआ, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, और इसका मोटाई होता है 2.5 से 4 सेंटीमीटर होता है। कोई दिक्कत, जो वृक्क का भीतरी सतह होता है, वृक्क का जो भीतरी सतह होता है, यहाँ जो सतह होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइलम। वृक्क का जो भीतरी सतह होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। यहाँ पे जो सतह इसको बोलेंगे हाइलम। और हाइलम से देखिए ये तीनों चीज जुड़ा हुआ है ना, है कि नहीं, ये यहाँ पर 3 चीज जुड़ा हुआ हाइलम से। तो वृक्क की जो भीतरी सतह होता है उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। और इसी जगह से वृक्क धमनी, देखिए ये वृक्क धमनी है जो वृक्क में जुड़ा हुआ है। इसी जगह से वृक्क धमनी इधर और इधर भी गया हुआ है, गया नहीं गया, यही ये क्या इसी का भाग है, वृक्क धमनी ही है, नहीं जुड़ा हुआ। तो ये जो वृक्क धमनी है इसी जगह से इसमें जुड़ा हुआ और इसी जगह से इसमें जुड़ा हुआ है। और जो वृक्क शिरा है वो भी इसमें जुड़ा हुआ, इसमें भी जुड़ा हुआ। तो वृक्क धमनी वृक्क शिरा कहाँ से जुड़ा होता है, हाइलम से।
आया कि नहीं आया? तो वृक्क धमनी और वृक्क शिरा इसी जगह से वृक्क से जुड़ा होता है और इसी जगह से क्या होता है, मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है। देखिए इसी जगह से मूत्र वाहिनी बाहर निकलती है मूत्र वाहिनी बाहर नहीं निकला। ये जो मूत्र वाहिनी है आगे चलकर क्या होता है ना, एक बड़ा सा थैला होता है जिसको बोलते हैं मूत्राशय। एक थैला होता है जिसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय। उसी में ये जुड़ जाता है। आया। और जो मूत्र होता है यूरिन, हम लोग का मूत्र यूरिन, वो इसी मूत्र वाहिनी के द्वारा कहाँ जाता है, इस मूत्राशय में जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जमा हो जाता है और इसी समय क्या करते हैं, समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो ये था हमारा मानव उत्सर्जन तंत्र। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में क्या था, फिर से बोले करेंगे कि मानव शरीर में क्या होता है ना, जो वृक्क हुआ, मूत्र वाहिनी हुआ, मूत्राशय हुआ, मूत्र मार्ग हुआ, यही क्या कहलाता है, उत्सर्जन तंत्र। एकदम फिगर में लिखेगा, जो हम बोल रहे हैं फिगर में लिखेगा। वृक्क, मूत्र वाहिनी, मूत्राशय, मूत्र मार्ग, ये सब मिल करके क्या कहलाते हैं, उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, मनुष्य के शरीर में एक जोड़ा वृक्क होता है। एक जोड़ा मतलब 2 पीस, पता ना, एक जोड़ा वृक्क होता है और जो बायां वृक्क होता है दायां वृक्क से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, बायां वृक्क दायां वृक्क से क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर होता है। कोई दिक्कत? ये जो दोनों वृक्क है कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होता है। ठीक है, कशेरुक दंड के दोनों क्या होता है, स्थित होता है। और जो वृक्क का ये जो आकार होता है देखने में बिल्कुल सेम के बीज जैसा लगेगा। कैसा? सेम का बीज, जिसको सेम का सब्जी घर में बनता है कि नहीं बनता है, तो उसी का जो बीज होता है वो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो वृक्क का आकार कैसा होता है, सेम के बीज के जैसा। कैसा? सेम के बीज के जैसा होता है। इसकी लंबाई होती है, लंबाई क्या होती है, तो देखिए लंबाई आपको लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसमें भी बताया था कि लंबाई क्या होता है, कहीं कहीं 10 कहीं 11 लिखा रहता है। 10-11 का लगभग में होता है, इससे तो लिखा हुआ है करीब। करीब मतलब लगभग। लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो क्या होती है, 10 सेंटीमीटर होती है। लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो होता है वो क्या होता है, लगभग 6 सेंटीमीटर होता है। क्या लिखा है, 6 सेंटीमीटर। चौड़ाई लगभग क्या होता है, 6 सेंटीमीटर। तो अगर इसको 5 भी लिखा रहता है तो 5 से 6 के आसपास होता है। ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, चौड़ाई होती है। और मोटाई जो होती है वो क्या होती है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर। मोटाई जो इसको कितना होती है, 2.5 से 4 सेंटीमीटर पहले बता दिए। इसका जो वृक्क का भीतरी जो नटोरल सतह होता है, वृक्क का जो भीतरी सतह होता है उसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। वृक्क की भीतरी सतह जो होता है उसको बोलते हैं हाइलम। और इसी हाइलम के पास ही क्या होता है, ये जो वृक्क धमनी है और वृक्क शिरा जो है वृक्क से जुड़ा होता है। वृक्क से जुड़ा वृक्क धमनी, इसको पूरा नाम होता है वृक्क धमनी। हम सिर्फ लिखे धमनी लिखे है ना, ये शिरा लिखे है ना, ये जो धमनी आके वृक्क से जो जुड़ता है उसको बोलते हैं वृक्क धमनी। और जो शिरा वृक्क से जुड़ता है उसको बोलते हैं वृक्क शिरा। ये वृक्क धमनी दोनों से जुड़ा हुआ है। देखिए ये जो वृक्क धमनी है इधर इससे भी जुड़ा हुआ है, यही वाली चीज इधर गया हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है ना। उसी प्रकार ये जो वृक्क शिरा है ये भी क्या दोनों से जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है और इससे भी जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो वृक्क धमनी है और वृक्क शिरा किससे जुड़ा होता है, वृक्क से। कहाँ पर, हाइलम के पास। कहाँ, हाइलम। और प्रत्येक हाइलम से, दोनों जगह हाइलम है ना, ये दोनों हाइलम से एक मूत्र वाहिनी निकलती है। क्या निकलती है, एक मूत्र वाहिनी निकलती है। यही जो मूत्र वाहिनी है आगे चल क्या होता है, मूत्राशय में जुड़ जाता है। मूत्राशय एक थैली जैसी रचना, थैली जैसी क्या है, रचना। मूत्राशय एक थैली जैसी रचना, उसी में मूत्र वाहिनी आकर जुड़ जाता है। और जितना भी जो मूत्र होता है हम लोग का यूरिन होता है वो इसी में आकर क्या होता है, जमा हो जाता है। इसी मूत्राशय में आकर क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसको समय समय पर हम लोग क्या करते हैं, मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर कर देते हैं। तो ये था हम लोग का मानव उत्सर्जन तंत्र, वृक्क की रचना। अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे वृक्क के क्या क्या कार्य है वो पढ़ेंगे। फिर वृक्क का ये जो बाहरी संरचना होगी, बाहर की संरचना है ना, अब वृक्क हम लोग अंदर की संरचना की बात करेंगे। तो ये सब अगले पार्ट में करेंगे। आज के इतना ही रख देते हैं। थैंक यू।